हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 हम करेंगे, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर ऑप्शंस वाले, और कुछ क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर वन वर्ड या वन मार्क वाले क्वेश्चंस भी यहाँ पर होंगे। तो आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर क्वेश्चंस आएंगे। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आपका टाइमर चल जाएगा 10 सेकंड का। हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का टाइमर दिया जाएगा। आपने अपना सही जवाब कमेंट सेक्शन में लिखना है, लाइव चैट सेक्शन में आपने अपना जवाब लिखना है, और 10 सेकंड के बाद जैसे टाइमर ऑफ होगा, मैं आपको सही जवाब बताऊंगा। आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा सवालों के आप जवाब दें और सही जवाब दें। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन हमारा है द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज। आपको बताना है जीवन की आधारभूत इकाई क्या है। आपका समय शुरू होता है अब। 10 सेकंड का आपको समय मिलेगा, जल्दी से आप जवाब दें, कमेंट में अपना जवाब लिखेंगे। आपका हो चुका है खत्म। तो आप जानते हैं जीवन की आधारभूत इकाई मतलब बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है हमारी? सेल। यही हमारे चैप्टर का नाम है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे यहाँ पर, हु डिस्कवर्ड द सेल। कोशिका की खोज किसने की? चार आपको ऑप्शन दिए हुए, रॉबर्ट हुक, लेeuwenhoek, रॉबर्ट ब्राउन और टी स्क्वान। जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट करें। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय आपका यहाँ पर खत्म हो गया। तो देखिए, चार ऑप्शन हमारे पास है। कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की? तो इसका आंसर होगा यहाँ पर क्या? रॉबर्ट हुक। मैं आप सभी बच्चों से ये कहूंगा, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आप अपने कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपने जो आंसर्स हैं वो कमेंट करें। भले ही आपको अगर उसका आंसर ना भी पता हो, तब भी आप कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताएं, क्योंकि थोड़ी देर बाद करेक्ट आंसर तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। द सेल वॉल ऑफ ए प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ। आपको बताना है कि किसी भी कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है। किसी भी कोशिका में जो कोशिका भित्ति यानी कि जो सेल वॉल होती है प्लांट सेल में, वो किसकी बनी होती है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, प्रोटीन या सेलुलोज। आपका समय शुरू होता है अब। समय यहाँ पर खत्म। कुछ बच्चों ने इसके जवाब दिए हैं। मैं बार बार ये बोलूंगा, सभी बच्चे इसका जवाब दें और सही जवाब दें। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर आप याद रखेंगे। सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा हमारा सेलुलोज। ठीक है ना? यानी कि जो सेल वॉल जो होती है प्लांट सेल में, किसकी बनी होती है? हमारी सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल ऑल द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ ए सेल। यानी कि इन चारों में से आपको ये बताना है कि जो हमारे अंदर सभी जैविक क्रियाएं होती हैं कोशिका के अंदर, उनको कौन नियंत्रित करता है? कोशिका के अंदर होने वाली सभी जैविक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य, सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, और डी ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ दिस यानी कि उपरोक्त सभी। आपका समय शुरू होता है अब। यहाँ पर आपका समय खत्म हो गया है। इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। आप देखें, मैंने बताया कि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो सबको कौन कंट्रोल करता है। तो आपको एक बात बताई गई होगी, आपको पता होगी ये वाली बात, कि हमारी सेल में जो न्यूक्लियस होता है यानी कि केंद्रक जो होता है, जैसे अगर हम एक सेल यहाँ पर ड्रॉ करें, आपको पता है सेंटर में लगभग एक पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। जैसे हमारे शरीर में ब्रेन होता है ना, ब्रेन सारे काम करता है, उसी तरह से कोशिका के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है न्यूक्लियस। वो सारी एक्टिविटीज को, सारे कामों को, कि कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना, कौन सा नया सब्सटेंस बनाना है या किसको खराब करना है, खत्म करना है, इन सारी चीजों को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप जब कमेंट में आंसर लिखें, मैं आपको बता दूंगा, आप इस तरीके से लिखें जैसे फोर्थ क्वेश्चन डाल के आप लिख रहे हैं ए है या 4B है या 4C है या 4D है, तो एक आसानी रहेगी देखने में, ये पता रहेगा कि यहाँ पे फोर्थ का आंसर ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? ये आपके लिए मैं बता दूं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए, चाहे आपका स्कूल में कोई भी पेपर हो हर बच्चे के लिए, या आपका फाइनल जो आपका एग्जाम होगा उसमें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाब आप देंगे, आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी सभी बच्चे इसको कमेंट करें। मुझे लग रहा है ये सभी बच्चों को लगभग इसका आंसर पता होगा। तो सभी बच्चे इसका जवाब देंगे कि इन चारों में से कौन।
चलिए समय आपका यहाँ पर खत्म हो गया है, तो इसका आंसर आएगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। तो पावर हाउस ऑफ सेल स्टूडेंट्स किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, माइटोकॉन्ड्रिया में बिजली बनती भी है और स्टोर भी होती है, और किसके रूप में होती है, ये एटीपी के रूप में। किसके रूप में होती है, एटीपी। एटीपी को हम क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म इसकी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलेंगे इसको हम, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, आप याद रखेंगे। और इसको हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ठीक है। जैसे हम पैसे खर्च करके सामान वगैरह लेते हैं, इस तरह से हमारे शरीर में जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, वो एटीपी की फॉर्म में होती है। जैसे 2 एटीपी, 5 एटीपी, 10 एटीपी, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर फाउंड इन, डाइजेस्टिव एंजाइम्स यानी पाचक एंजाइम किस में पाए जाते हैं, जल्दी से आप जवाब देंगे। प्रोटोप्लाज्म, सेल वॉल, लाइसोसोम्स या माइटोकॉन्ड्रिया। आपका समय शुरू होता है अब। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर टाइम खत्म हो गया है। आपको ये बताना था कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमारे किस में मिलते हैं, तो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट, कई बच्चों ने जवाब दिया है लाइसोसोम्स, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा, सी यानी कि लाइसोसोम्स। अच्छा एक बात मैं आपको और एक्स्ट्रा बता दूं, ये जो लाइसोसोम्स जो होते हैं, इनके अंदर जैसे मान लीजिए ये कोशिका बनी हुई है, मैं साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो भी आपको देता रहूंगा, ठीक है ना। तो देखो कोशिका के अंदर यानी कि सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ये स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं लाइसोसोम्स, ठीक है। अब इन लाइसोसोम्स में क्या होता है, एक डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या बोलेंगे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं ना, ये एसिडिक होते हैं, मतलब अम्लीय होते हैं ये। अब एसिडिक होने की वजह से अब ये काम क्या होता है इनका, जब कभी मान लो सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, मान लो वो खराब हो जाते हैं, है ना, या सेल ही कोई ठीक से काम नहीं कर पाती है, तो ये लाइसोसोम्स क्या हो जाते हैं, अपने आप बर्स्ट हो जाते हैं। और जब ये बर्स्ट होंगे तो इनके अंदर से जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो बाहर निकल जाता है और पूरी सेल को क्या कर लेता है, खत्म कर लेता है। तो यानी कि सेल को बचाने के लिए इसने क्या करा, खुद अपने आप ये बर्स्ट हो गए, सुसाइड कर लिया। इसलिए इन लाइसोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। क्या बोलेंगे इनको हम, सुसाइड बैग्स, या हिंदी में अगर हम बात करें इनको हम बोलते हैं आत्मघाती थैली। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर का ये जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, लाइक का बटन दबा दें जल्दी से। चैनल पर अगर आप नए आए और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं करी है तो अभी के अभी आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन आप जरूर प्रेस कर दें, ताकि कोई भी जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। मैं आपको बता दूं, आगे आने वाले समय में 9th क्लास के सभी चैप्टर साइंस के मैं इस चैनल पे डालने वाला हूं, तो आप वो चैप्टर्स अच्छे से देख पाए, समझ पाए, इसी तरीके से जिस तरह से वीडियो बनाई जा रही है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और जैसे ही आपके पास वीडियो आए आप तुरंत उस वीडियो को देख सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, विच इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। आई गेस ये जवाब कई बच्चों को पता होगा। चलिए समय शुरू होता है अब। नर्व सेल, लिवर सेल, किडनी सेल या कार्डियक सेल। तो आपने इन चारों का जवाब देना है। क्या इसका जवाब होगा, हिंदी में एक बार मैं आप लोगों को नाम ले देता हूँ, है नहीं, तंत्रिका कोशिका हो गई, यकृत कोशिका हो गई, हमारी किडनी या वृक्क की कोशिका हो गई, और कार्डियक सेल मतलब जो हृदय की कोशिका जो होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा नर्व सेल, और इसे नर्व सेल को हम बोलते हैं तंत्रिका कोशिका, या इंग्लिश में कहते हैं इसको हम क्या, न्यूरॉन, ठीक है ना। ये सारी शरीर की क्या होती है, सबसे लंबी कोशिका होती है। जैसे आप देखो न्यूरॉन अभी देखकर ये याद आ जाएगा, हम कुछ इस तरीके से इसका क्या करते हैं, डायग्राम एक बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, लॉन्गेस्ट सेल होती है हमारी बॉडी की। और इसका मेन काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन को या मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, ठीक है ना। हमारे कामों के लिए जितनी भी चीजें जरूरी होती है वो सारे काम कौन करता है, हमारा न्यूरॉन करता है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। आपने बताना है कि कोशिका में केंद्र की खोज किसने की। 4 ऑप्शन है, लेवनहुक, रॉबर्ट ब्राउन, शील्डन और रॉबर्ट हुक। 4 ऑप्शन है, समय शुरू होता है अब। जवाब आप देंगे ए, बी, सी या डी। 8th क्वेश्चन का क्या इसका आंसर होगा, केंद्र की खोज यानी कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी। आपका खत्म। तो इसका जवाब बिल्कुल करेक्ट है, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। अगर रॉबर्ट हुक लिख दोगे तो ये गलत है, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने तो क्या करा था भाई, सेल की डिस्कवरी की थी। शील्डन ने क्या करा था, सेल थ्योरी दी थी। लेवनहुक ने क्या करा था, फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर करी थी, है ना, बैक्टीरिया। उसने सबसे पहली बार ये देखा था कि पानी में क्या होता है, चलते हुए बैक्टीरिया को उसने देखा, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लिविंग सेल। तो इसका सही जवाब क्या होगा, रॉबर्ट ब्राउन। और रॉबर्ट ब्राउन ने सेल की क्या नाम है, न्यूक्लियस की खोज कब की थी,
इसका आप जवाब कमेंट सेक्शन में बताएं जल्दी से। एक क्वेश्चन नया आपके लिए आया है, मैं 10 सेकंड का टाइमर दे रहा हूं। ये तो पता चल गया रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, कब की थी? जल्दी से 10 सेकंड का टाइमर आपके सामने शुरू हो गया है। अब कमेंट में लिख के बताएं न्यूक्लियस की डिस्कवरी कब की गई थी रॉबर्ट ब्राउन ने, जल्दी से बताइए। चलिए समय हो गया है आपका खत्म। तो इसका जवाब आपको पता होगा, आंसर इसका आ जाएगा कितना? 1831। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम आगे बढ़ते हैं। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, गुणसूत्र किसके बने होते हैं? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए भी, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर इसका जवाब आपको पता है तो आप कमेंट करें। टाइम आपका शुरू होता है अब। सही जवाब मैं इसका आपको बता रहा हूं, लेकिन पहले आप इसका जवाब दें। देखते हैं आप में से कितने बच्चों को इसका जवाब पता है। चलिए समय आपका खत्म हो गया है, तो इसका सही जवाब होगा डीएनए एंड प्रोटीन। ठीक है ना, तो क्रोमोसोम जो होते हैं किसके बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, आज की इस वीडियो में हम लगभग 20 क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, पूरा एंड तक आप जुड़े रहें, क्योंकि एंड के जो क्वेश्चंस हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और वो हमारे वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, ये तो एमसीक्यू है, चलो इसमें चॉइस आपको मिलती है, लेकिन वो वन लाइनर है तो उसमें आपको सोच समझ कर जवाब देना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। आपको ये बताना है इनमें से कौन सिंगल मेम्ब्रेन से कवर हो रखा होता है। तो देखो भाई, माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होती है, प्लास्टिड में डबल मेम्ब्रेन होती है, राइबोसोम में मेम्ब्रेन होती है, और सिंगल मेम्ब्रेन से कौन कवर हो रखा होता है? हमारा वैक्यूल। कौन कवर हो रखा होता है? वैक्यूल। और एक बात और बता दूं, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसका भी एक स्पेशल नाम होता है, और जो पूछा जाता है पेपर में, टोनोप्लास्ट। ठीक है, वैक्यूल इज सराउंडेड बाय टोनोप्लास्ट, ये आप याद रखेंगे जरूर। चलिए नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं आगे। लाइसोसोम अराइजेस फ्रॉम, लाइसोसोम्स का निर्माण कौन करता है? समय शुरू होता है अब। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी अपरेटस यानी गोल्जी उपकरण, केंद्रक, और ये क्या हो जाएगा हमारा? माइटोकॉन्ड्रिया। जल्दी से जवाब देंगे। हो गया है यहाँ पर खत्म, तो इसका सही आंसर होगा गोल्जी अपरेटस। आपने जब पढ़ा होगा इस चैप्टर को तो आपको बहुत अच्छे से बताया गया होगा ये कि लाइसोसोम्स का निर्माण कौन करता है? गोल्जी। ठीक है, गोल्जी से ही क्या होता है? लाइसोसोम्स बनते हैं। ठीक है, किचन ऑफ द सेल, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आपको बताना है कि कोशिका का रसोई घर यानी किचन ऑफ द सेल किसे कहते हैं। समय आपका शुरू होता है अब। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं यहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट और गोल्जी अपरेटस। चारों में से सही बताएं किचन ऑफ द सेल। अब देखो सुनो, टाइम आपका खत्म हो गया है। आपको मैं बता दूं किचन में हम क्या करते हैं, बताओ। किचन में खाना बनाते हैं, है ना। मेरे को बताओ इनमें से कौन ऐसा है जो खाना बनाता है? ऑब्वियस सी बात है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? अपना खाना बना पाते हैं ना इसकी वजह से, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा किचन ऑफ द सेल कौन कहलाएगा? हमारा क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये हमारा वन वर्ड वाला आ गया क्वेश्चन, है ना। ए लाइसोसोम इज आल्सो कॉल्ड, लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं? देखो अभी पीछे हमने क्वेश्चन किया था, उसमें मैंने आपको आंसर दे दिया था इसका। ठीक है, 10 सेकंड का टाइमर आपके साथ चलेगा, जल्दी से आप इसका टाइम बताएं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं हम? एक दूसरा नाम बताना है इसका। चलिए समय आपका खत्म हो गया, तो सीधा सीधा आपने इसको हम बोलते हैं क्या? सुसाइड बैग। अभी पढ़ा था ना हमने पीछे कि इसको हम क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग्स कहते हैं। हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं? आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। प्लांट्स आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये वाला भी, कि पौधे जो होते हैं हरे होते हैं किसकी वजह से? जल्दी से आंसर लिखेंगे इसका। इनका आंसर कमेंट करना है, ऑप्शन नहीं है ना, तो आप कमेंट करेंगे। समय शुरू होता है अब। कमेंट करके लिखें प्लांट्स किसकी वजह से ग्रीन होते हैं। खत्म हो गया, तो आंसर आप इसका लिख सकते हैं क्या? क्लोरोप्लास्ट। देखो अगर जिन बच्चों ने क्लोरोप्लास्ट इसका आंसर दिया है तो भी ठीक है, और कुछ बच्चों ने हो सकता है इसका आंसर क्या दिया हो या सोचा हो? क्लोरोफिल। तो दोनों ही लिख दोगे, एक ही लिख दोगे, दोनों में से कोई सा भी, दोनों ही दोनों क्या माने जाएंगे? सही माने जाएंगे, क्योंकि ये क्लोरोफिल किसके अंदर होता है? होता तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही है, जिसकी वजह से प्लांट्स का कलर ग्रीन होता है। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं यहाँ पर 15th क्वेश्चन। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, व्हाई? आप देखते हो अलग अलग प्रकार की क्या होती है? सब्जियां होती है। टमाटर पहले हरा होता है, बाद में लाल हो जाता है। आम भी क्या होता है? पहले हरा होता है, बाद में पीला हो जाता है। मिर्च आप देखते हो क्या होती है? वो ग्रीन कलर की भी होती है, रेड कलर की भी होती है। फ्लावर्स आप देखते हो, फ्लावर्स आपको अलग अलग कलर के मिलते हैं, है ना। रेड कलर का भी होता है, पिंक भी होते हैं, येलो कलर के भी होते हैं। तो ये इनके अंदर एक कलर जो आते हैं, ये किसकी वजह से आते हैं? किस वजह से इनका रंग अलग अलग मिलता है? जवाब आप देंगे, 10 सेकंड का समय आपके लिए मिलेगा। आपका समय शुरू होता है अब।
वन वर्ड में आपने आंसर देना है इसका। जल्दी कमेंट करके आप लिख के बताएं क्या इसका आंसर होगा, किसकी वजह से ऐसा होता है। समय खत्म आपका। देखो अभी मैंने पहले बताया ग्रीन कलर तो किसकी वजह से होता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से। लेकिन ये जो अलग अलग कलर जो होते हैं ये होता है एक और तरह का प्लास्टिड होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से अलग अलग कलर होता है। देखो प्लास्टिड हमने पढ़े हुए 3 तरह के होते हैं। प्लास्टिड होते हैं कितने तरह के, 3 तरह के। एक होते हैं हमारे कौन से, क्लोरोप्लास्ट, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका कलर ग्रीन होता है लीव्स का। ठीक है, एक होते हैं हमारे क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट की वजह से फल सब्जी और फूल का कलर क्या होता है, अलग अलग होता है। और तीसरे होते हैं हमारे स्टूडेंट्स ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, ये कलरलेस होते हैं या वाइट भी कह सकते हैं, और ये खुद 3 तरह के होते हैं। और इनका मेन काम क्या होता है, खाने को स्टोर करने का। ठीक है ना, 3 तरीके के। चलो मैं नाम भी लिख देता हूँ, अगर आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाओगे। एक होता है एल्यूरोप्लास्ट, एक होता है हमारा एमाइलोप्लास्ट, और एक होता है हमारा एलियोप्लास्ट। ठीक है, ये 4 आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ SER एंड RER। आपको बताना है SER और RER के क्या फंक्शन होते हैं, क्या इसके कार्य होते हैं। एक एक लाइन में आपने लिखना है, एक लाइन में लिख दो या एक एक वर्ड में लिख दो SER क्या करता है और RER क्या करता है। जैसे कमेंट में आप ऐसे लिख सकते हैं, SER के आगे लिख दे ये क्या काम करता है, और RER के आगे लिख दे वो क्या काम करता है। आपका समय शुरू होता है अब। 10 सेकंड का समय मिलेगा, जल्दी से आप जवाब देंगे इसका। हो गया है आपका खत्म। तो देखो सीधा सा जवाब है, SER का काम क्या होता है, लिपिड बनाने का, है ना। ये क्या करता है, लिपिड या फैट बनाता है। और RER क्या काम करता है स्टूडेंट्स, ये प्रोटीन बनाने का काम करता है। ठीक है, तो प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है, RER। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने अभी 16th क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। अभी तक की वीडियो आपको कैसी लगी, आप जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताएं कि अभी तक आप लोगों ने कितने सही जवाब दिए, और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, इंटरेस्टिंग है या नहीं है, या आप लोगों के लिए यूजफुल है अब तक या नहीं। अगर आप कमेंट करेंगे तभी फिर आगे आने वाले समय में मैं आप लोगों के लिए और भी इस तरह की कई सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो देखो पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच अंतर बताइए। ये आंसर आपने नहीं देना है, मैं इसको आपको इसी में समझा रहा हूँ। ठीक है ना, ये समझाने वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो भी प्लांट्स और एनिमल सेल में जो डिफरेंस है वो हमें यहीं पर देखने के लिए मिल जाएंगे। ये प्लांट सेल हो गई, ये एनिमल सेल हो गई। ठीक है, तो देखो सुनो, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल सेल में कहीं भी क्लोरोप्लास्ट नहीं है। इसमें न्यूक्लियस आप देखें साइड में हो चुका होता है थोड़ा, लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है, थोड़ा बीच में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। सेल वॉल, इसमें सेल वॉल होती है जो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ये आप देख रहे हैं, ये आउटर जो लेयर होती है ये क्या होती है, सेल वॉल। लेकिन एनिमल सेल में क्या है, सेल वॉल नहीं होती है। सेल मेम्ब्रेन इसमें भी होती है, इसमें भी होती है। वैक्यूल आप देखो, इसमें इतना बड़ा ये वैक्यूल दिखाई दे रहा है। पता है प्लांट सेल में ये वैक्यूल जो होते हैं, वैक्यूल को हम हिंदी में कहते हैं रसधानियां। ठीक है, ये इतने बड़े होते हैं कि 90 to 95% सेल का जो एरिया है वो कौन कवर कर लेते हैं, वैक्यूल्स कवर कर लेते हैं। और अगर हम एनिमल सेल में देखेंगे, एनिमल सेल में हमें वैक्यूल नहीं मिलेंगे, और अगर होंगे भी तो बहुत छोटे होते हैं, ना के बराबर। ठीक है, साइटोप्लाज्म आप देखेंगे, साइटोप्लाज्म तो हमें इसमें भी मिलता है और इसमें भी मिलता है। वहीं अगर हम बात करें राइबोसोम की, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। इसके अलावा और भी कई सारे डिफरेंस आप बता सकते हैं किसमें, प्लांट सेल और एनिमल सेल में। यहाँ पर हम 4-5 डिफरेंस इसके इजीली देख चुके हैं। बाकी के डिफरेंस आप याद करके रखें, जैसे ही एग्जाम में आए आप उनके जवाब देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेम द सेल ऑर्गेनेल व्हिच हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। आपको क्या करना है, एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल बताना है जिसके खुद के डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। तो देखो भी खुद के डीएनए और राइबोसोम्स किसके होते हैं, कमेंट करके जवाब देंगे। आपका समय शुरू होता है अब। समय खत्म हो गया है यहाँ पर। तो देखो डीएनए और राइबोसोम किसके होते हैं, ये 2 होते हैं। आप अगर दोनों में से एक भी लिख दोगे तो भी ठीक है, दोनों लिख दोगे तो भी ठीक है। तो देखो पहला तो होता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके खुद के डीएनए भी होते हैं और राइबोसोम भी होते हैं। और दूसरा होता है हमारा, यहाँ पर स्टूडेंट्स याद रखेंगे, प्लास्टिड। प्लास्टिड में भी यही होता है। ठीक है, और क्योंकि इसमें राइबोसोम्स होते हैं तो इसलिए ये अपने अपने प्रोटीन भी बना सकते हैं। याद रखेगा, जहां कहीं भी राइबोसोम होगा वो प्रोटीन का निर्माण करेगा, क्योंकि राइबोसोम का एक एक कॉमन नेम याद रखेंगे, राइबोसोम को हम पता है प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि ये प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो इसका आंसर याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर स्टूडेंट्स 19 क्वेश्चन है,
लिविंग सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय, तो कुछ जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? अभी पीछे मैंने आपको इसका आंसर बताया था, तो जल्दी से कमेंट करेंगे, आपका समय शुरू होता है अब। फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर करी थी, यानी बैक्टीरिया जो है उसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? बड़ा इजी क्वेश्चन है, शायद सभी बच्चे इसका जवाब मेरे ख्याल से दे पाएंगे। समय आपका खत्म हो गया है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ल्यूवेनहुक। ठीक है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक कहते हैं इसको, तो ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको दोबारा बोलूंगा, अगर आपने वीडियो लाइक नहीं करी है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करी है तो उसको भी आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा, 20। एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल आपने बताना है जो नॉन मेम्ब्रेनियस होता है। ऐसा कोशिकांग बताओ जिसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं होती। ये क्वेश्चन सोचने के लिए मैं आपको 20 सेकंड का समय देता हूँ, ध्यान से सोचें और जवाब दें। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी जवाब देंगे सभी बच्चे, क्या आंसर होगा इसका? चलिए, आपका यहाँ पर समय खत्म हो गया, 20 सेकंड का। इसका आंसर आप याद रखेंगे, राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम में क्या होती है, कोई भी झिल्ली नहीं होती, यह आपने याद रखना है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करे हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं, और नेक्स्ट आप एमसीक्यूज वाली कौन से चैप्टर के वीडियो चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए हम इतना करते हैं, आप सभी अपने घर पे पढ़ाई करते रहें और अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहें, आपके एग्जाम्स में बहुत बढ़िया नंबर आ जाएंगे। आज के लिए इतना करते हैं, धन्यवाद।